कैसे होते हैं वो लोग जिनका जन्म होता है राशि अनुसार है मीन। उनका व्यक्तित्व, उनका करियर, उनकी लाइफ में जो ख़ास अड़चनें आती हैं और कामयाबी किन चीज़ों से उन्हें मिलेगी, इसी विषय पे आज आपसे बात कर रही हूँ। जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show, जहाँ हर हफ्ते आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात करती हूँ। नए एपिसोड्स जो होते हैं, हमारी बातें जन्मतिथि और ग्रहों से जुड़ी हुई होती हैं। इस सीरीज़ में अब तक हमने सारी राशियों की बात कर ली है और आज है हमारी ये 12th यानी 12वीं राशि पाइसी यानी मीन राशि। इससे पहले शेयर करूं, अगर आप देखना चाहते हैं पिछले ये सारे एपिसोड्स, अन्य राशियों के बारे में जानना चाहते हैं, उसका लिंक इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूं। और जल्दी से जुड़ जाइए हमारे इस इनविंसिबल परिवार से। हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि हर हफ्ते जो ये वेडनेसडे और संडे को इंग्लिश और हिंदी में एपिसोड्स रिलीज़ होते हैं आप तक पहुँच सके। राशियों की जब हम बात करते हैं तो मीन राशि वाले कौन से लोग हुए, वो जो कहूँगी 14 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में भारतीय मत के अनुसार हुआ है जिनका भी जन्म, और अगर पाश्चात्य मत के अनुसार, वेस्टर्न थॉट के अनुसार 20 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में जिनका जन्म हुआ है। इसके अलावा अगर आप अपना बर्थ चार्ट या एस्ट्रो चार्ट या कुंडली उठाएं और उसमें आपने देखा कि आपका जिस लग्न में चंद्रमा बैठा है वो है मीन राशि, तब भी आप पर इसमें इस एपिसोड की बहुत सारी बातें आपको लगेगा कि आपके अनुकूल हैं। इस राशि का स्वामी है बृहस्पति। अब देखिए, देवों में देव, ज्ञान का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, और जहाँ पे भी होगा अपनी दृष्टि के साथ साथ जहाँ पे बैठा है थोड़ा बढ़ा देता है। अब इस राशि में आप एक चीज़ देखेंगे, ये इन राशि वालों में या तो शरीर से थोड़े भरे होंगे या शौक भी होंगे तो बहुत बड़े होंगे, और बातें भी अगर करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे। इनमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन बहुत होता है। इन्हें नाम और शोहरत बहुत आसानी से मिल जाती है तब जब ये चेष्टा नहीं करते। अपनी मेहनत जिस भी चीज़ के प्रति करते हैं, ऑनेस्टी होती है इनके अंदर, जो ये निष्ठा होती है, इनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। और ये पॉजिटिव साइड हो गई। अगर नेगेटिव साइड है तो ये नेम और फेम के भूखे होते हैं और हर चीज़ करते हैं कि शायद नाम और शोहरत मिल जाए, उतनी दिक्कतें आती हैं। दोनों ही सूरत में इस राशि वालों को अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत प्यारी होती है। वाणी के बहुत अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। इनकी लाइफ में लोग इनको कहीं ना कहीं धोखा देते हैं या इनका फ़ायदा उठाते हैं इनकी अच्छी आदतों के कारण, उदारवादी स्वभाव के कारण। लोगों की मदद करना इन्हें पसंद है और भरोसा कर लेते हैं औरों पे। कहीं इस वजह से इनको आगे जाके ये दिक्कत आती है। हालांकि इनकी लाइफ में चेंज किसी न किसी वजह से या ये अस्थिरता हमेशा बनी रहती है। ये तो हुआ इनका व्यक्तित्व। दोनों ही बातें मैंने आपसे शेयर करी कि अच्छाई क्या है और कहाँ पे इन्हें दिक्कतें आती हैं। इनके रिश्तों की अगर बात कहूँ तो इनका ये स्वभाव है कि जिनसे प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं, लगाव दिल का होता है। प्रॉब्लम ये आती है उनको कहते नहीं हैं, बताना और जताना नहीं आता इन्हें। इनका स्वभाव में जो डुअलिटी होती है, अस्थिरता होती है इनके स्वभाव में, वो इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देती है। जो सोचते हैं और करते हैं, और जो करते हैं बगैर सोचे कर लिया या इनके अनुसार अगर काम नहीं हुआ, या जिनके साथ भी इनका रिश्ता है, फिर चाहे वो मैरिज में है या बच्चों के साथ है या कोवर्कर्स के साथ है, थोड़ा सा ये मनमौजी हो जाते हैं। इनको भी इस बात का एहसास होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ कि ये जो डुअल नेचर है या अस्थिरता है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रही हैं। अब क्या करें, इसकी रेमेडीज़ और कुछ और भी उलझनें इनकी लाइफ में जो होती हैं, अभी जुड़े रहिए इस एपिसोड में, आपके साथ बोनस टिप में शेयर करने वाली हूँ। अब चलिए धन की बात कर लेते हैं। अमेजिंग बात यह है कि ये राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति, बहुत प्यार से इन्हें बढ़ाते हैं। कमाई बहुत अच्छी होती है और उसे संजोते भी हैं और इनकी ग्रोथ भी होती है। अब जितनी इनकी कमाई बढ़ती है, इनकी शायद आदतें भी बढ़ जाती हैं। फिजूल खर्ची करना कह सकते हैं, या अचानक से इनको शौक होगा कि चलिए बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, कि शेयर मार्केट की हर व्यक्ति बात कर रहा है। क्विक रिच,
जैसे ही इनके दिमाग में ये बात आती है ना कि जल्दी से कैसे कमाया जाए और धनी कैसे बने, ये इन्हें कहीं ना कहीं नुकसान दे देती है। तो ये कहना है इनके पैसे की दिक्कत होती है, इस वजह से नहीं कि धन आता नहीं, इस वजह से कि ये खुले हाथ से खर्चे करते हैं, जिसे आप फिजूल खर्ची भी कह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा इन्हें अपनी आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसके अलावा क्या करें कि धन तो आ रहा है, लेकिन किस ज़रिए से आएगा, काम ये क्या करें जिसमें इन्हें कामयाबी मिलती है। तो ये गवर्नमेंट जॉब में, प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट जॉब्स में भी आसानी से इनके सिलेक्शंस हो जाते हैं और मिल जाते हैं। नहीं तो ये आप देखेंगे यूनिवर्सिटी या स्कूल के लेक्चरर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के एरिया में इन्हें काफ़ी ग्रोथ मिलती है। नहीं तो धर्मगुरु हो जाएंगे, धर्म रिलीजियस हेड भी हो सकते हैं, या रिलीजन से जुड़कर भी काम करते हैं, कामयाबी मिलती है। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी से, जो ये मानते हैं कि एक ऊर्जा है, उसे किसी धर्म से ना जोड़कर, देयर इज़ अ सुपर पावर, स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर भी ये काम करते हैं। नहीं तो ये बिजनेस में भी जा सकते हैं। और हैरानी होगी आपको जानकर, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में भी बहुत पावरफुल हो जाते हैं। इन्हें नहीं तो डॉक्टर्स हो सकते हैं, ख़ास तौर पर वो जो आयुर्वेद होते हैं या नीम हकीम या वैद होते हैं। अदरवाइज़ डॉक्टर नहीं भी होंगे तो इनके पास कुछ ना कुछ उपाय आपको हमेशा मिलेंगे कि अगर सिर दर्द है तो ये कर ले, पेट में दर्द है तो ये कर ले, नहीं तो खाने में थोड़ी सी ये चीज़ डाल दे, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो नेचुरोपैथी स्वाभाविक तौर से इनमें है भरी हुई, कूट कूट के। इसके अलावा ये जिस करियर में जाते हैं, अगर इन क्षेत्रों से नहीं जुड़े हैं तो आप देखेंगे किसी न किसी तरीके से ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के पीछे लगे रहते हैं। ज्ञान, इन्हें जैसे लोगों को खाने की भूख होती है, इन्हें ज्ञान जानने की, ज्ञान और हासिल करने की, ये एक चेष्टा में लगे ही रहते हैं। अब रंगों की बात करूं तो देखिए, लाइट कलर्स यूज़ करें, ये लाइट ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, येलो, फैमिली टोन्स जो भी हैं सारे, बेज, ऑफ वाइट, लाइट येलो, ये सारे यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए ख़ास दिन है थर्सडे एंड फ्राइडे। आप में से कुछ एक ने नोटिस करा होगा कि आपको ट्यूसडे भी बहुत सूट करता है। तारीखों के बारे में कहूँ तो इन्हें 1, 2 सूट करेगा, 3 भी सूट करता है, और कुछ एक वालों को 7 भी बहुत सूट करता है। ये तो हमने बात करी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी शादी या मैरिटल रिलेशंस के बारे में बात करी, आपके करियर के बारे में हमने बात करी, लकी कलर्स, लकी डेज़ के बारे में बात करी। अब चलिए हेल्थ की बात कर लें। अब देखिए, ये वो लोग हैं जो ख़याली पुलाव भी बहुत अच्छे से पकाते हैं। दे ड्रीम एंड दे ड्रीम बिग, क्योंकि कोई भी चीज़ उन्हें छोटी पसंद नहीं है। शो ऑफ भी करेंगे बिग लेवल का, बकबकी भी हो सकते हैं, गॉसिप करना भी इन्हें पसंद आ सकता है। अब इनके जीवन में ग्रोथ ट्रैवल करने से भी आती, क्योंकि चेंज, या घर बदल देंगे, या शहर बदल लिया, या रिश्तों में बदलाव आता रहता है। इन वजह से इनकी सेहत पर इनको एक स्ट्रेस बनी रहती है। तो ब्रीदिंग इश्यूज़ या पेट से संबंधी समस्या, या ना चाहते हुए उलझन या भारीपन महसूस हो रहा। और कुछ एक लोग, इस राशि वालों को आपने देखा होगा, शरीर भर जाता है। उनकी शिकायत रहती है कि हम तो खाते भी नहीं, सूंघने से, जस्ट बाय स्मेलिंग द फूड ऐसे लगता है 5-6 किलो बढ़ ही गया हो। खाने के तो ये शौकीन हैं, और वो भी जब खाएंगे तो थाली भी अच्छे से परोसी हुई हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हों, एक ही चीज़ ना हो। अब हेल्थ के मामले में खाने को कंट्रोल करिए, लेट खाना ना खाएं, और हो सके तो अपनी डाइट में थोड़ी सी लिक्विड डाइट ले आइए, वो आपको सूट करेगी। और नेचुरल चीज़ें अपने खाने में, या प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें इतनी आप न खाएं, वो आपको सूट करेगी। ये हमने यहाँ पे आज मीन राशि वालों के बारे में बात करी। हमने बहुत सारी राशियों की बात करी है इस चैनल पर। मीन राशि वालों की एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये वो राशि है जिस चीज़ पे भी इफ़ दे पुट देयर माइंड टू, दे आर एबल टू मेक इट हैपन। जहाँ पे भी एक बार ठान लिया कि करना है, फिर कर लेते हैं। कहीं ना कहीं गुरु स्वरूप, अब वो ज्ञान से मिले, अंदर से आवाज़ आ जाए, या कोई बाहर से सपोर्ट करने वाला आ जाए, इनके काम बन तो जाते हैं। अब हो सकता है देरी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपने जीवन में ऑब्जर्व करा है कि कोई है एक दैवीय शक्ति, ईश्वरीय कृपा, जो इनके काम बना देती है। जो क्षेत्र मैंने आपसे कहे, जिन करियर्स में कि ये लोग अगर रहते हैं, इनके लिए अच्छा रहता है। अगर ये उन करियर्स में नहीं हैं
तो कुछ ना कुछ सीखने की अपनी ये आदत ताउम्र बना के रखिए। जैसे जैसे आप सीखने से जुड़े होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में जो भी दिक्कतें होती हैं वो चीज़ आपको इतनी तकलीफ़ नहीं देती। और देखिए, जहाँ ध्यान नहीं गया वो चीज़ बढ़ती नहीं है। कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, उसके बारे में बात नहीं करी, वहाँ ध्यान नहीं दिया, वो मैनिफेस्ट और नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर में इतनी हिम्मत देता है। तो किसी न किसी स्वरूप में कुछ सीखिए। कुछ भी न हो तो गीता उठा के आप पढ़िए। जो बात अच्छी लगती है, आप सत्संग में बैठे हैं, कोई किसी किताब की बात अच्छी लगी, राइट इन अ नोटबुक या जर्नल करना शुरू करिए। क्योंकि आपको भी एहसास होगा, जैसे ही वो बात आपके अंतर्मन से निकल जाती है, आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा क्या करें, ये रही मेरी बोनस टिप। आपकी लाइफ में अस्थिरता या निर्णय नहीं ले पाते या कुछ ना कुछ बदलाव, आप तंग आ जाते हैं उस बात से। अगर ये आप रोज़ाना जिस भी समय मन करे 108 दफ़ा चैंट कर सकते हैं, वो डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर। और आपको अपनी लाइफ में मिरेकल्स चाहिए, चाहते हैं कि वो चीज़ें बस की जैसी ग्रोथ लिखी है वो तो आपको मिल नहीं रही है। तब आप क्या करें, ये जो कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1176, ये नीले रंग की पेन से आप लेफ़्ट हैंड में कहीं भी लिख सकते हैं। अब उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। ज़रूर बताइएगा कि इस एपिसोड में आपको कौन सी बातें लगी, कि ऐसा आपका व्यक्तित्व है या आपके परिवार में कोई है जिसकी ये राशि है, तो उसके साथ ही बातें आपको काफ़ी अनुकूल लगी। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।